हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, जनरल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1000 क्वेश्चंस की ये जो सीरीज चल रही है, इसका आज हम सेट नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ पर आपसे सामान्य विज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चंस मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ये क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट MCQ बेस्ड होने वाला है। इन क्वेश्चंस की PDF आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर जाकर ज्वाइन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके साथ ही मैंने इसकी आंसर की भी लगाई हुई है, तो उसे देखकर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? ऑप्शन हैं दोलन केंद्र, निलंबन केंद्र, गुरुत्व केंद्र और द्रव्यमान केंद्र। तो देखिए, किसी पदार्थ का वह केंद्र जहाँ पर उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है उसे हम कहते हैं गुरुत्व केंद्र, यानी उसका ग्रेविटी सेंटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नियम बल की प्रकृति को बताता है? ऑप्शन हैं न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, बल आघूर्ण का नियम या फिर न्यूटन का तृतीय नियम। तो देखिए, वह नियम जो बल की नेचर को बताता है, बल की प्रकृति को बताता है, उस नियम को हम कहते हैं न्यूटन का सेकंड लॉ। ऑप्शन नंबर बी सही है। सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो बल का नियम है वो हमारा बल की प्रकृति को बताता है, बल नेगेटिव है, पॉजिटिव है या फिर शून्य है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 1 ग्राम ईंधन जलाने पर मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है प्रज्वलन ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्माधारिता या फिर ऊष्मीय मान। तो देखिए, जब हम किसी भी 1 ग्राम ईंधन को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उस दौरान जो एनर्जी या हीट उत्पन्न होती है या मुक्त होती है उसे हम सामान्य तौर पर ऊष्मीय मान कहते हैं। 1 ग्राम ईंधन को जलाने पर जो फ्री एनर्जी होती है, फ्री हीट होती है, उसे हम उस एनर्जी, उस ईंधन की ऊष्मीय मान कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, मोटर वाहन में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हैं द्विअवतल, उत्तल, समतल या फिर अवतल। तो देखिए, मोटर वाहन में जब भी हम पीछे का दृश्य देखते हैं तो इसलिए हम जो दर्पण प्रयोग करते हैं वो होता है आपका उत्तल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। मोटरसाइकिल हो या मोटर कार हो, इन दोनों में या ट्रक, किसी भी वाहन में जब हम पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण का यूज करते हैं तो वह उत्तल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 5, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन से परमाणु कण, अणु, यौगिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं उसे हम परमाणु कण कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो देखिए, ऑप्शन है आपके मेंडलीफ, मॉसले, रदरफोर्ड, ग्राहम बेल। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये जो बनाई है ये आधारित है मोजले के नियम पर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक यानी हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी आइसोटोप्स, इनको क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम या फिर ट्राइटियम। तो देखिए, हाइड्रोजन के रेडियोधर्मिक समस्थानिक को हम ट्राइटियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है इसका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मानव शरीर में जल की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? ऑप्शन है 10%, 20%, 80% या फिर 65%। तो देखिए, ह्यूमन बॉडी में जो जल की परसेंटेज मात्रा पाई जाती है वो होती है 80%। ऑप्शन नंबर सी 8th का बिल्कुल सही होगा, 80%। क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी पाई जाती है? ऑप्शन हैं 23, 46, 56 या 26। तो देखिए, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है, कुल संख्या, वो पाई जाती है 46। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कितने जोड़ी पाए जाते हैं तो आपका होगा 23 जोड़ी। ठीक है, यदि जोड़ी में पूछी जाए संख्या तब 23 होगी, लेकिन कुल संख्या पूछने पर आपका सही आंसर होगा 46।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ऑप्शन है लोहा, चांदी, जस्ता या फिर सोना। तो देखिए, नेचर में जो फ्री स्टेट में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है वह धातु होती है सोना। ऑप्शन नंबर डी सही है। आपको सोना सीधे ही शुद्ध रूप में मिलता है प्रकृति में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन है 1.5 मीटर, 0.75 मीटर, 3 मीटर और 2 मीटर। तो देखिए, 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को जब अपना पूरा प्रतिबिंब देखना हो दर्पण में, तब उस दर्पण की लंबाई जितनी होनी चाहिए वो होगी 0.75 मीटर। देखिए, किसी भी लंबाई के व्यक्ति या ऑब्जेक्ट को यदि अपना प्रतिबिंब देखना है दर्पण में, तो उसे अपनी लंबाई के आधे के बराबर जो दर्पण होगा उसको लेना पड़ेगा। यानी अगर 1.5 मीटर लंबा व्यक्ति है तो उसे 0.75 मीटर लंबा मिरर यानी दर्पण लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विद्युतीय परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य होता है? ऑप्शन है यह विद्युत धारा को कम ज्यादा करता है, विद्युत परिपथ की रक्षा करता है, विभवांतर को नियंत्रित करता है या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए, विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिकल सर्किट में फ्यूज का जो मेन रोल होता है वह होता है विद्युत परिपथ की रक्षा करना। यानी जब कभी भी विद्युत धारा तीव्र मतलब उसका तेज आ जाए, विद्युत धारा तेज आए, वोल्टता उसकी ज़्यादा आ जाए, तो फ्यूज है ना ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, जिस कारण से परिपथ में विद्युत का जो संचालन है वो रुक जाता है और जो घरेलू विद्युत उपकरण होते हैं वो सभी बच जाते हैं। क्योंकि अधिक यदि वोल्टता होगी विद्युत की तो सारे ही जो हमारे घर के उपकरण हैं वो खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, धाबन सोडा का केमिकल नेम यानी रासायनिक नाम क्या होता है? ऑप्शन हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। तो देखिए, धाबन सोडा इसका जो केमिकल नेम हमसे पूछा गया है वह होता है सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, एंटीपायरेक्स दवाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो देखिए, एंटीपायरेटिक्स दवाओं का यूज ऑप्शन है संवेदना को कम करने के लिए, कीटाणुनाशक के रूप में, शरीर के ताप को घटाने में या फिर घावों को धोने में। देखिए, एंटीपायरेटिक्स दवाओं का यूज हम जब करते हैं तो इससे शरीर के ताप को घटाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। यानी आप समझ सकते हैं फीवर के दौरान इन दवाओं का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 पर जाने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारी सीरीज चल रही है 1000 क्वेश्चंस की, ये आपके आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी पुलिस और उन सभी 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के बीच और सभी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 16। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दिया जाए तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन हैं कम हो जाता है, बढ़ जाता है, वही रहता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जब हम दूध से क्रीम को अलग कर देते हैं तो जो दूध का घनत्व होता है वह बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसमें रक्त नहीं पाया जाता किंतु श्वसन करता है? ऑप्शन है तिलचिट्टा, केंचुआ, हाइड्रा या फिर कंगारू। तो देखिए, ऐसा आपको जीव बताना है, जंतु बताना है, जीव बोलेंगे इसको, इंसेक्ट भी बोल सकते हैं, जिनमें रक्त नहीं पाया जाता लेकिन वो श्वसन करते हैं। तो देखिए, इस तरह का जो प्राणी होता है वो होता है हाइड्रा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एड्स का वायरस इनमें से किसकी वृद्धि को प्रभावित करता है? ऑप्शन है रक्त में टी कोशिकाएं, मस्तिष्क में धूसर कोशिकाएं, रक्त में लाल कणिकाएं या फिर हीमोग्लोबिन। तो देखिए, एड्स का जो वायरस होता है जो प्रभावित करता है वृद्धि को,
रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि को ये प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा, यानी रक्त में जो टी कोशिकाएं होती हैं उनकी वृद्धि को ये रोक देता है, कम कर देता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? ऑप्शन है हाइड्रोलिक व्यवस्था, विद्युत चुम्बकीय व्यवस्था, टर्बो व्यवस्था या फिर गियर व्यवस्था। तो देखिए, जो भी स्वतः चालित गाड़ियां होती हैं उनमें लगी हुई ब्रेक में हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन है वस्तु का आयतन, वस्तु का भार, वस्तु का द्रव्यमान या फिर वस्तु का घनत्व। देखिए, जब भी हम वस्तु की मात्रा बदलते हैं तो उस दौरान जो अपरिवर्तित रहता है वह रहता है वस्तु का घनत्व। देखिए, वस्तु का आयतन में भी कमी आएगी यदि हम उसकी मात्रा कम या ज़्यादा करेंगे, वस्तु का भार भी बढ़ेगा क्योंकि द्रव्यमान कम या ज़्यादा होगा, और द्रव्यमान तो बदलेगा ही, इसलिए जो वस्तु का घनत्व होता है लेकिन वो कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे वस्तु को बढ़ाया जाए या घटाया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? ऑप्शन है 0 केल्विन, 373 केल्विन, 100 केल्विन या फिर 273 केल्विन। तो देखिए, केल्विन तापमापी में जो बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट गलनांक बिंदु होता है वह होता है 273 केल्विन। ठीक है, और यदि आपसे यही डिग्री सी में पूछा जाए तो ये होगा आपका 0 डिग्री सी मेल्टिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। रेशम का कीड़ा यानी सिल्क वॉर्म अपने जीवन चक्र के किस चरण में वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है? ऑप्शन है आपके अंडा, डिंभक यानी लार्वा, कोशित यानी प्यूपा या फिर पूर्णकित जिसे हम इमेजो भी कहते हैं। तो देखिए, रेशम का जो कीड़ा होता है वह अपने जीवन चक्र के डिंभक यानी लार्वा चरण में वाणिज्यिक तंतु को पैदा करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का आकर्षण बल क्या कहलाता है? ऑप्शन है अधिशोषण यानी एडिशन, ससंजन, कोहेसन, पराशरण, ऑमोसिस और जीव द्रव्य संकुचन प्लामोलाइसिस। तो देखिए, जल के अणुओं के लिए कोशिका भित्तियों का जो आकर्षण बल होता है उसे हम ससंजन बल कहते हैं यानी कोहेसन फोर्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 3 से 4 वर्ष के बच्चे में कौन से दांत नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है आपके कृंतक, इंसिजर्स, रक्षक, कैनाइन्स, अग्र चवर्णक, प्रीमोलर, चवर्णक, मोलर। तो देखिए, जो 3 से 4 वर्ष के बच्चे होते हैं उनमें चवर्णक यानी मोलर दांत जो होते हैं, मोलर कैनाइन्स, वो नहीं पाए मोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। कृंतक, रक्षक और अग्र चवर्णक ये उनके दांत पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, दलहनी पौधों की जड़ों में निवास करने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? ऑप्शन हैं क्लॉस्ट्रीडियम, एजोबैक्टर, राइजोबियम या फिर स्यूडोमोनास। तो देखिए, दलहनी पौधों की जड़ों में निवास जो जीवाणु करते हैं उन्हें हम राइजोबियम के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। जितने भी प्रकार की दालें होती हैं उनकी जड़ों में राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया या जीवाणु ये पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। पौधे के किस भाग में पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है? ऑप्शन से हरित लवक के ग्रेना में, हरित लवक की सतह पर, पूरे हरित लवक में वितरित होते हैं या फिर हरित लवक के स्ट्रोमा में। तो देखिए, पौधे की जो हरित लवक की ग्रेना होती है वहां पर पर्णहरित यानी क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? देखिए, जो हवाई जहाज का ब्लैक बॉक्स है उसका रंग बताना है। आपके ऑप्शन है काला, लाल, बैगनी या नारंगी। तो हवाई जहाज में पाए जाने ब्लैक बॉक्स का जो कलर होता है वो एक्चुअल में नारंगी होता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। ऑरेंज कलर होता है इसका, लेकिन इसे हम ब्लैक बॉक्स के नाम से पुकारते हैं। ब्लैक बॉक्स 2 तरह के बॉक्सों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे, हैलोजन, हैलोजन्स में सबसे अधिक क्रियाशील गैस है। कौन सी गैस सबसे अधिक क्रियाशील है? ऑप्शन है आयोडीन, क्लोरीन,
फ्लोरीन या ब्रोमीन। तो देखिए हैलोजेंस में जो गैस सबसे अधिक क्रियाशील होती है वह होती है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे सर्वाधिक क्रियाशील गैस होती है हैलोजेंस में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 29। देखिए प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत एवं अधिक प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन। तो प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और अधिक प्रत्यास्थ बनाने के लिए हम उसमें फ्लोरीन को मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन है, धूप के चश्मे बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन हैं पायरेक्स, फ्लिंट, क्रुक्स या क्रिस्टल। देखिए धूप के चश्मे के बनाने के लिए हम लोग जिस कांच का प्रयोग करते हैं वह होता है क्रुक्स कांच। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, क्रुक्स कांच। देखिए यहाँ पर हमने 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ मैं आपको इन क्वेश्चंस की आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको 30 क्वेश्चंस की आंसर की मैंने प्रोवाइड की हुई है। ये पीडीएफ और ये आंसर की एक ही साथ हैं, इसी पीडीएफ में है, जिसे आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर हमें दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।